मैसेज भी दिया गया, नेचर डज नॉट नीड पीपल, यानी जो प्रकृति है वो लोगों की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति लोगों की आवश्यकता है। एक ग्लोब तैयार करना गढ़े के ऊपर बहुत टेढ़ी खीर हुआ है, बहुत ही कठिन हुआ है। धन्यवाद मैडम। विचार में पारी करांगा पहल कर तो कमा। धन्यवाद। अब ये जो चित्र है ना, ये आपको साधारण दिख रहा होगा, लेकिन छोटे बच्चों का उत्साह देखो, देखने के लिए आई है प्रदर्शनी। नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं सो जहांगीर गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर आप तमाम मित्र गणराज्य चढ़ा हाजिर हूँ। दोस्तों, अब की बार राज्य सरकार की एक बहुत बढ़िया मुहिम है कि शनिवार जो अपने स्कूलों के अंदर पहले रविवार की छुट्टी होया करती, रविवार की छुट्टी है और शनिवार के दिन नो बैग डे के दिन यहाँ हुआ कि जितनी भी प्रतिभाएँ हैं बच्चे के अंदर की पढ़ाई के अंदर लगातार 6-7 दिन पढ़ाई करे तो बैंक बोर न हुए, बैंक खेल कूद की जितनी भी प्रतिभा है बैंक अंदर और अन्य टैलेंट है, पढ़ाई के अंदर अंतरिक्षरी वगैरह करवाना हुआ है या फिर और अन्य कोई गतिविधियाँ हुए, बैंक में पूरी प्रशिक्षण लियो जावे और बच्चे मोटिवेट करियो जावे बे मामले के अंदर। तो फिलहाल मैं स्कूल के अंदर हूँ, छोटा बच्चा की बहुत सुंदर प्रतिभाएँ हैं। एक प्रायोगिक कक्षा है स्कूल के अंदर, बैंक अंदर बहुत सारा बच्चा आपको हुनर आज आठ पेश कर रखे हैं। फिलहाल विद्यालय के अंदर एक प्रदर्शनी, जितनी भी गतिविधियां हैं बच्चा जितना प्रदर्शन करिए, अच्छा प्रदर्शन करिए, वह पूरी चीज़ें आठ लाग रही है। तो वह आज के वीडियो में आई आप दिखाने की कोशिश करांगा कि अपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास के अंदर मैं मौजूद हूँ। 8 का बच्चा के अंदर कितनों का टैलेंट है बैंक के बारे में आज की वीडियो अपनी बहुत ही गजब होना रही है। दोस्तों, छोटा बच्चा है, आगे प्रतिभावान थे, आगे शेयर करोगा और लोगों तक पहुँचाओगा ताकि अब की बार दोबारा जो प्रदर्शन हुआ है तो अब बच्चा और ज़्यादा निखर गया हुआ है। तो ए वीडियो थे शेयर जरूर करो। नो बैग डे है, एंग अंदर बच्चा को जितना टैलेंट है, प्रतिभा है, वह पूरी निखर गया है ताकि बच्चा बोर ना हुए। एक दिन सरकार है जो नो बैग डे दियो किशोरी उत्सव है, पूरी आज की इसकी कवरेज है बैंक जानकारी अपन प्रिंसिपल महोदय जी देवेगा। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार भाई। किशोरी उत्सव एक गवर्नमेंट की योजना है जिसमें 2 ग्रुप है, 6 से 8 और 9 से 12 लड़कियों के लिए। तो बच्चियां जो भी, एक तो हमारे जो सब्जेक्ट लगता है उसमें चाहे निबंध प्रतियोगिता हो या वाद विवाद प्रतियोगिता हो, उसमें पार्टिसिपेट, या कोई बच्चा जैसे ये प्रदर्शनी लगी हुई है भाई खुद की प्रतिभा है वो आगे आनी है अपने को, बच्चों को चाहे चार्ट के माध्यम से या किसी मॉडल के माध्यम से, जिसमें हमारे देखो होम साइंस की और भूगोल की साइंस की बच्चियों ने प्रदर्शनी लगाई है। ये सारी बच्चियों द्वारा ही बनाई गई है। होम साइंस में हमारे जसमीत जी हैं, भूगोल में अशोक जी हैं। और आज कौन सी गतिविधियां हैं जबकि बच्चा के अंदर देखी जाएगी? आज नो बैग डे बनाने लग रही है सरकार, बैंक पीछे उद्देश्य क्या है? नो बैग डे का तो नो बैग डे का एक ही मोटो है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, यानी कि उसकी अंदर जो भी प्रतिभा है वो बच्चे की बाहर निखर के आए। भाई जैसे कोई भी कंपटीशन होता है, जैसे पहले हमारे मीटिंग होती थी या कोई भी होती, वो अब इसी दिन ऑर्गेनाइज करनी होती है। कोई भी उत्सव जयंती जैसे कल था तो हम कल ने मना के आज मनाएं, ताकि बच्चों का समय भी खराब ना हो और इन्हें अलग अलग गतिविधि देखने को मिले। क्योंकि स्कूल टाइम में अगर ये ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको पता ही है कि बच्चे डिस्टर्ब ज़्यादा होते हैं। आज पूरे दिन यही गतिविधियाँ चलेगी? हाँ, आज पूरे दिन यही गतिविधि चलेगी। और भी बच्चा मोटिवेट भी हो चीज़ों। हाँ, मोटिवेट होंगे। जैसे ये प्रदर्शनी लगाई गई है तो बच्चे देखेंगे, और जैसे ये ग्लोब देखो कितनी मेहनत से बनाया गया है। अब इसको 4 बच्चों ने बनाया है, इसको देख के दूसरे भी तो मोटिवेट होंगे भाई अपन भी कुछ कर सकते हैं। सही बात। ये लड़कियाँ बनाए? हाँ, ये सारी लड़कियों की बनाई गई। ये किशोरी मेला सिर्फ लड़कियों के लिए है। लड़के तो स्कूल में है तो कहाँ जाएंगे बैठेंगे तो सही। अब छोटे बच्चों का उत्साह देखो, देखने के लिए आई है प्रदर्शनी हैं। और पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की है हमारे, वो देखो स्काउट के बच्चे पूरा सहयोग करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीकों बच्चा प्रदर्शनी देखने के लिए आ रहे हैं। एक बार कैमरा मैन को आने गुरुजी समझाने लग रहे हैं छोटा बच्चा। कजाकिस्तान अपने देश को क्या नाम है? हाँ, और देखो भारत, और क्या है? ईरान, ठीक है। वो पाकिस्तान, भारत को वो पड़ोसी देश है। भारत को पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान, ठीक है। आ जाओ, आ गया वो। अब वो देखो बच्चों ने गुरुजी समझाने लग रही है। देखो छोटा बच्चा प्रदर्शनी देखने खातर लाइन के अंदर खड़े है। वो देखो सुंदर है, कितना सुंदर है। क्या है वो? घर है। क्या है? घर है। आ क्या है? पेड़ी है। क्या है? ठीक है नहीं? घर अपन क्यों बनाना चाहिए?
हाँ सुंदर बनाना चाहिए। अब देखो थे आके है पानी की, हाँ आपने पानी की टंकी देख रही है कि आपने पानी आवे नहीं, वो ये टंकी ऐसी आवे, समझ गया। देखो अब वो पानी पाइप लागेड़ा है, आम पानी चढ़े, अरे इन्हें पाइप लागेड़ा है, आम पानी के उतरे नीचे उतरे, ठीक है। और पाइप फिर अपने गांव में टूटिया में कनेक्शन हो गए। विद्यालय के अंदर छोटी बच्चियां एक शानदार घड़े के ऊपर ग्लोब तैयार कर रही है। ग्लोब तैयार करना घड़े के ऊपर बहुत टेढ़ी खीर हुआ है, बहुत ही कठिन हुआ है, लेकिन दो लड़कियां मिलके एक शानदार ग्लोब तैयार करी है। निश्चित रूप में काबिल तारीफ है कि कौन कौन सी लड़कियां हैं, वे लड़कियां अपनों जुड़ने का प्रयास करेगी। देखो पूरा शानदार घड़े के ऊपर ग्लोब है जो तैयार करी है। एक बार देख सको पूरे पृथ्वी का जो वर्णन है वो ग्लोब के ऊपर घड़े के ऊपर तैयार करी है। मैं लड़कियों बात करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार। देखो ग्लोब थे तैयार करियो, कितना दिन लग गया था ना? 5 दिन लग गया। 5 दिन लग गया। तो यह चीज़ की प्रेरणा था कटू मिली कि अपन घड़े के ऊपर ग्लोब तैयार करना चाहिए। ग्लोब को अंदर बहुत छोटी छोटी लाइना है, किया थे तैयार करिए चीज़ें ग्लोब में देख के तैयार करी। ग्लोब में देख के तैयार करी। ग्लोब में देख के तैयार करी। सागे कोई सारो मिलियो के थाने गुरु जी को? हाँ अशोक सर हमारा क्लास टीचर अशोक सर को सारो मिलियो थे भी सहयोग करियो। हाँ अच्छा स्कूल में तैयार करियो या घरे तैयार करियो? स्कूल में तैयार करियो। स्कूल में पेंटिंग वगैरह जहाँ अठ स्कूल के में ही बनाई की क्या? हाँ। अच्छा तो थाने मोटिवेट कौन करियो है घड़े के ऊपर ग्लोब बनाने की साथ? मानने मोटिवेट अशोक सर करियो। अशोक सर ये बोलिए अशोक सर जी थाने कितनी परेशानी आई कि कौन कौन सी चीज़ें थाने सारी चीज़ें उपलब्ध होगी क्या है? हाँ सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। घड़े के ऊपर जो ग्लोब बनाना बहुत ही टेढ़ी की है, क्योंकि अंदर बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वह लाइनिंग वगैरह पूरी ध्यान रखनी पड़े। बैंक अंदर पूरा देश दिखाया है। देखो यूक्रेन है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, पूरा पृथ्वी को वर्णन है जो ग्लोब के अंदर करिए। निश्चित रूप में लड़कियों की बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब प्रतिभा है। अपन कवरेज के माध्यम दिखाऊंगा और भी बच्चा ने चीज़ों मोटिवेट हो गए, चीज़ों प्रेरणा मिलेगी। देखो कितना अच्छा लड़कियां बतायो कि लड़कियां थोड़ी हालांकि झिझक भी रही है, लेकिन परेशानियां भी आवे और लेकिन उत्साह है लड़कियों को। देखो तो कितना जोरदार उत्साह है कि ये घड़े के ऊपर ग्लोब पूरा तैयार करे है। तो निश्चित रूप में बधाई के पात्र हो बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और यही कड़ी के अंदर कुछ लड़कियां हैं जो कि देखो पेड़ को कितना सुंदर। मेरा नाम किरण कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास की छात्रा। यह हमने किशोरी मेले में बनाया है। यह हमें पेड़ से प्रकृति के दृश्य को दर्शाता है, जिससे प्राप्त होने वाले फल फ्रूट सब्जियां आदि हमें प्राप्त होते हैं, और इससे प्राप्त फल फ्रूट सब्जियों आदि से हमें पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सुंदर वो बनाए है कि पेड़ अपन कौन कौन सी चीज़ है जिसकी प्रकृति अपन मिले। पेड़ बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी अशोक जी सर का पर्यावरण के प्रति इतना जागरूक है, बाकी मैं कवरेज करी और हाँ लड़कियां हैं जो पूरा वर्णन है अंदर करिए। देखो पहला पेड़ बनाए हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं, चीज़ें उपलब्ध हुए। उसका क्लास टीचर है जसमीत जी, बान मोटिवेट करिए गुरु जी लड़कियां की तरीके को मोटिवेट कर रहे हो। तो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, और ये भी हमारी विषय वस्तु से संबंधित चीज़ें हैं जो इन्होंने दिखाई हैं कि वनस्पति जगत है उससे किस प्रकार के हमें फल फ्रूट्स और ये चीज़ें मिलती हैं और उससे हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं। और भी बहुत सारी सुंदर सजावटी चीज़ें हैं जो बच्चों ने बनाई हैं लड़कियों ने, और ये हमारे विषय से संबंधित भी है और आज किशोरी मेले के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। बताइए सर कौन कौन सी लंबी कतार के अंदर जो सजाई गई है, पूरा वर्णन हमें बताइए सर चलते चलते। सर अपना जो घर के जो अनुपयुक्त सामान है उनसे इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर और ये सजावटी सामान जो है वो बच्चों ने बनाया है, और ये हमारे गृह विज्ञान के विषय से भी संबंधित है। और आज ये किशोरी उत्सव मेले के लिए विशेष रूप से इन बच्चों ने बनाया है। ये बच्चे जिन्होंने बनाया है सभी यहाँ हैं। ये पूरा सामान लड़कियों ने बनाया? हाँ इन्हीं लड़कियों ने बनाया है, इन्हीं का है। बहुत सुंदर, देखो आप। मेरा नाम सुंदर है, कक्षा 12 की पढ़ने वाली छात्रा हूँ। मैं कालवास गांव में रहने वाली हूँ, और ये सब हमने गृह विज्ञान में जो भी आइटम बनाए हैं वो अपने हाथों से बनाए, खुद
अपनी मेहनत की कमाई है, ये हमारी जो हमारे टीचरों ने कही है उसी के अनुसार हमने जो कार्य किया, उसके लिए हम हमारे टीचरों को धन्यवाद देते हैं कि हमें इस प्रकार की कला और ज्ञान सिखाने के लिए ये सदा ही तत्पर रहते हैं। देखो लड़की ने कितनी सुंदर बात कही है कि गुरुजी इनको मोटिवेट करते हैं, जिसकी बदौलत ये सुंदर प्रोग्राम अपने को देखने को मिल रहा है। अब की बार जब हम आएंगे तो इससे भी सुंदर ये लड़कियां हमको बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता है, ये प्रदर्शनी है, ये करके दिखाएंगी। बहुत तो ये 9th क्लास की लड़कियां हैं, इन प्रदर्शनी देखने के लिए देखो लंबी कतार के अंदर आ रही हैं। जलीय चक्र है ये। और यहाँ से जो हवाएं हैं वो इधर चलती है, पहाड़ों से टकराती है और पहाड़ों से टकराने के बाद में ऊपर उठती हैं और ऊपर उठ कर वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में वो एक बादल का रूप ले लेती है और फिर बरसात होती है और वो पानी बरसात का है वो महासागरों में जाता है। तो इस प्रकार ये जलीय चक्र है, ये वाष्पीकरण है, वाष्प यानी जल का है वो वाष्प होता है, हाँ, सूर्य की गर्मी पा करके, तो ये जलीय चक्र है। दोस्तों जो स्काउट के बच्चे हैं और जो ये लड़कियां हैं, ये जो सुंदर प्रदर्शन किए हैं प्रदर्शनी के अंदर, तो संपूर्ण स्टाफ के साथ बाकी तस्वीरें थे थारी मोबाइल की स्क्रीन पर देखने लग रहा हो। ऊपर जी प्रतिभा प्रदर्शनी दिखाई है, मेरे अंदर बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है। गुरुजी यह क्या चीज़ बना के लिया है बच्चा? ये झोपड़ी का रूप दिया है और साथ में एक टूटी का रूप दिया है, पेड़ का पक्षी उड़ते हुए। कहने का तात्पर्य कि प्रकृति के दृश्य को प्रदर्शित किया है इसमें। भारत की जो नदियाँ नदी बेसन है वो अलग अलग रूप में दिखाया, जैसे पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ, ये इधर वाली जो अरब सागर में अपना पानी उड़ेलती हैं। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी तरफ बहने वाली जैसे गंगा है, यमुना है, कोसी नदी है, उनका जो चित्र दिखाया गया है इसमें बच्चों द्वारा दर्शाया गया है। अमन, राकेश, मनोज, जो गांव का जो अपना परिवेश है किस प्रकार से उन्होंने मतलब इस कागज़ पे उकेरा है, बहुत ही सुंदर आपको वीडियो में दिख रहा होगा। भी एक साइड में तो प्रदूषण को प्रदर्शित कर रहा है, किस प्रकार से अपने जो नदियां हैं, पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। दूसरी साइड में ग्रीन जो पृथ्वी है उसका चित्र प्रदर्शित किया गया, जैसे पीपल लीड नेचर, मतलब इसमें एक मैसेज भी दिया गया, नेचर डज नॉट नीड पीपल, यानी जो प्रकृति है वो लोगों की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति लोगों की आवश्यकता है। क्या गुरु जी जितने भी ये बहुत ही सुंदर की प्रदर्शनी बच्चा कर रहा है, कुछ ना कुछ मैसेज भी अपन मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा मोटिवेट कर रहे होते सागे सागे। हाँ बिल्कुल है, या फिर खुद के दिमाग को बना रही है, खुद के दिमाग से भी कोई भी बात हो ना, छोटा बच्चा है, समझदार भी हो, कई ना समझ भी हो, तो उन्हें पहले प्रेरणा देनी आवश्यक हो है। और प्रेरणा पर जितनी भी जांगा टावर कई बंदा जी हाँ, कई बच्चा है बांग अंदर टैलेंट हो है खुद के अंदर, यार वह चीज़ बन करी तो अपन भी करा वे चीज़ें। तो या जी हाँ विक्रम पहले भी आप आएंगे कवरेज करी या टंकी बनाई बहुत ही बढ़िया, तो बने पहले वो घर भी मकान भी बनाए। ऐसे तरीके की कोई बच्चा है के विद्यालय के अंदर जगह निखर के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे 2-3 बच्चियाँ वहाँ पे पेंटिंग करे, बाद में दिखाएंगे आपको, कलर कर रही हैं, तो पेंटिंग बहुत सुंदर डिजाइन बनाएंगी। और उन्होंने ये मटका ग्लोब तैयार किया है। अच्छा, हाँ, और ये 12वीं क्लास की दिव्या है, उन्होंने ये इंडिया गेट का मतलब मॉडल बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है। देखो केक बना के लिए ये लड़कियाँ कौन बनाए हो? कल ही बनाए हो गए, ये कौन बना के लिए? अच्छा, नाम क्या? राजबाला। क्या चीज़ बना के लिए होगी? जलीय चक्कर। जलीय चक्कर ये काम कराए हो बेरोजगार? जलीय चक्कर जो जल हमारे महासागर में आता है वो वाष्पन की क्रिया के कारण भाप बनकर बादल, जो वाष्पन की क्रिया के कारण भाप बनकर ऊपर जाता है, उससे बादलों का निर्माण होता है। और संघनन की क्रिया के कारण वही जल जो हमारी वर्षा के रूप में बरसता है। और जल हमारे सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वायु के अतिरिक्त दूसरा तत्व है जो हमारा जल है, उसके लिए सभी कार्यों में जल की उपयोगिता है। जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य, गैस। जल का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल धरातल से महासागर और महासागर से धरातल पर जाता है। धन्यवाद। यह पूरा का चित्र है, पेंसिल से कितने शानदार तरीके से ये बनाया गया है। और जब अपने 21 जून को योगा दिवस बनाते हैं तो योगा को कौन कौन से आसन हैं पूरा का पूरा इसमें अलग अलग तरीके से इन्होंने बच्चों ने दर्शाया है। अब ये जो चित्र है ना, ये आपको साधारण दिख रहा होगा, लेकिन अपने जो ये ब्रह्मांड का जो मतलब शुरुआत हुई तो किस प्रकार से, तो जो आधुनिक सिद्धांत है ब्रह्मांड का किस प्रकार से निर्माण हुआ वो है बिग बैंग थ्योरी।
और बिग बैंग थ्योरी के तहत बताते हैं कि शुरुआत में ये जो अपना ब्रह्मांड था एक बिंदु के रूप में था, अचानक इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसके कारण धीरे धीरे अपने सौरमंडल है, आकाशगंगाएँ हैं, निहारिकाएँ हैं, अपने पृथ्वी है, ग्रह, इनका धीरे धीरे करोड़ों साल इसमें निर्माण होने में टाइम लगा। तो ये जो चित्र है वो बिग बैंग थ्योरी को प्रदर्शित करता हुआ कक्षा 11 की बच्ची है विजय लक्ष्मी, उन्होंने तैयार किया है। कक्षा 11 और 12 की बच्चियां हैं जिन्होंने बनाया है घर में जो अनुपयुक्त सामान होता है, जो हमारे किसी काम का नहीं आता, उसको इन लोगों ने सजावटी सामान के रूप में परिवर्तित किया है। यानी कि बिना खर्चे में घर की सजावट के लिए सामान जो है वो इन बच्चों ने तैयार किया है। हाँ, ये देखो आप, शादी कार्ड से बच्ची ने बनाया है। ये भी इसी तरह की चीज़ें, कार्ड से छोटे छोटे सामान हैं, ये आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर इन बच्चों ने ये सब कुछ जो है वो तैयार किया है। फूलदान है और ये सब सामग्री जो है वो बच्चों ने बनाई है। थैंक यू। ऊपर लड़कियां हार्ट को जो चित्र बनाए हुए है, ये विनोद जी सर अपने साइंस का टीचर है। और रिजल्ट पीछे भी बहुत शानदार रहे हो, 100 लड़कियां का रिजल्ट है जो रहे है। गुरुजी के क्या वो चित्र बना के लिए ये बच्चों ने हृदय का चित्र बनाया और हृदय का एक चैप्टर भी लगता है, उसको पूरे समझाने के लिए बच्चों ने एक अच्छा हृदय का एक डायग्राम बनाया हृदय को समझाने के लिए। देखो गुरुजी पहले भी थारो रिजल्ट 100 रहे बैंक लिए, तो बहुत बहुत बधाई देवा था। आपको भी, गाँव वालों की भी बहुत बहुत बधाई, प्रिंसिपल मैडम को भी बहुत बहुत बधाई। सबका सहयोग रहा, इसकी वजह से मेरा रिजल्ट भी अच्छा रहा। बच्चों ने भी काफ़ी प्रयास किया। अब की बार तैयारियां कैसी चल रही है सर? अच्छा प्रयास है, अपना 100% देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। बच्चे भी इसमें आपकी रुचि दिखा? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे इसमें पूरी रुचि दिखा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चे अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। किशोरी मेले के तहत विद्यालयों के अंदर शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ बच्चों के अंदर जो प्रतिभा होती है उनको यानी इनके माध्यम से निखारा जाता है। कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक गतिविधियां जो हैं उनके साथ ये शैक्षिक गतिविधियां अगर चलती रहें विद्यालय में, तो बच्चे का इससे सर्वांगीण विकास होता है। देखो दोस्तों, पिछली रिजल्ट की अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं के अंदर 6 लड़कियां को जो 90+ 10वीं 12वीं के अंदर रही। बहुत बढ़िया रिजल्ट रही है, बहुत बहुत बधाई देवा मैडम जी। चैनल के माध्यम था ना, हमारा गाँव में पूरा चैनल है वो। हाँ, अब की बार क्या चल रही है मैडम जी? अब की बार बढ़िया चल रही है। देखो प्रयास तो वही है कि पिछले में बढ़िया रिजल्ट दें। और दीपावली तक लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड क्लास में। फिर रिवीजन चलेगी और पूरा स्टाफ पूरी मेहनत कर स्टाफ पूरा, आपने कोई दिक्कत को नहीं, कमी को नहीं। और देखो आपने सारा तो मेहनत करनी है, और बढ़िया रिजल्ट आओ। मेहनत करेगी ठीक हो जाए। तो बच्चा भी खूब मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बच्चा कर रहे हैं। लगभग उपस्थिति भी बढ़िया है अपनी। पिछली बार तो जी अब धीरवास का बच्चा तो आवा ही को नहीं, क्योंकि धीरवास में सीनियर स्कूल हो गया भी, तो अपनी क्लास तो थोड़ी छोटी होगी, उनका बच्चा चला गया। और बाकी औसत उपस्थिति है, जहाँ सीनियर में आपने 53 बच्चा है तो लगभग 50 बच्चा उपस्थित है। तो जो बच्चों डेली आओगे तो ज़रूर कि नहीं सीखे वो, समझे वो भी, और वो रिजल्ट भी देगा आपका। तो प्रयास तो यही है कि पूरी मेहनत करेगा, टीचर भी लग रहे हैं और बच्चा भी खूब कर रहे हैं। और रिजल्ट मेरे हिसाब से तो पिछले राउंड बैटरी आनी चाहिए आपने। चलो बहुत बहुत बधाई मैडम जी, अग्रिम बधाई था। हाँ, अग्रिम बधाई, और बधाई देन जो रोक है जो जो आइयो फिर थान बतावांगा बढ़िया रिजल्ट रहेगा। अच्छा, धन्यवाद मैडम। विचार में पारी करांगा पहल कर तो कम। हाँ, 10वीं 12वीं दोनों वांग। लड़का को नहीं रहे मैडम जी, लड़का के कारण हो रही है? लड़का की बीमारी लाग गई, पढ़ना छोड़ दियो। बताओ लड़कियां तो देखो आप पोजीशन है, जैसे सीनियर में कम 20-25 है, तो कहीं मानो 5-10 ही बच्चा पढ़ा है, भी नॉर्मल स्तर पर पढ़ा है। केवल तो अब केस में बच्चियाँ तो देखो घर को काम करके भी खूब पढ़ रही है, लड़कियाँ रिजल्ट भी दे रही है। अब आपने पिछली बार यहाँ 6-7 बच्चे की बात कर रही हो, सारे लड़की लड़कों तो एक ही को हाँ तो थे गौर करी होगी। और अब की बार भी चांस तो लड़कियाँ का ही है। सीनियर क्लास में तो लड़कों मन तो कोई आगे दिखे को नहीं। हाँ, 10th क्लास में 2-3 लड़का है, बढ़िया रिजल्ट देगा अपन ने, हमारा ही नाम होगा और काम को ही होगा। वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगा, लाइक करोगा और चैनल ने सब्सक्राइब करोगा। बहुत बहुत धन्यवाद।